और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार दिग्गज नामांकन पत्र अपना दाखिल करने पहुंच रहे, नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। और ताजा तस्वीरें, 3 तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। महेश शर्मा जो नामांकन अपना भरने पहुंचे, गौतम बुद्ध नगर की ये तस्वीरें जहां से वो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अतुल गर्ग की, उनके साथ आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से नामांकन दाखिल किया है। मेरठ की तस्वीर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अतुल प्रधान, उन्होंने भी नामांकन भरा। तो गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने भी 400 पार का दावा किया है। उनका कहना है कि केंद्र में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहा, सुनिए उनसे बातचीत में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर तमाम ये जिले हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर आप किन लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं? किसान, महिला, युवा या कौन, या हर वर्ग को साधते हुए चल रहे हैं? सब लोग साथ चल रहे हैं। मेरे साथ शहर के लोग हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग कहते हैं शायद ये शहरी है, शहरी नहीं है। ये 1206 तो गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 582 हाई राइज सोसाइटियाँ जो 30-30 मंजिली सोसाइटियाँ हैं। तो सब लोगों को साथ लेकर। किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसानों को के लिए कोई अलग कार्यक्रम या सभा आपने रखा है क्या? हाँ, किसानों के लिए अलग से सभा में कार्यक्रम। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की जो अगली सीटें हैं वहां पर भी नामांकन दाखिल करने की तैयारी चल रही है, जहां अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई। बालूरघाट सीट से सुकांता मजूमदार ने यहां पर अपना पर्चा भरा है, जिसको लेकर तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। वहीं बिहार की पूर्णिया सीट से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य जहां पर सारण से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पूर्णिया सीट से आरजेडी से बीमा भारती ने नामांकन किया है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पर्चा भरा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार की लोकसभा सीट सारण पर इस बार आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। मुकाबला इसलिए टक्कर का है क्योंकि एक तरफ सिंगापुर की बहू है तो दूसरी तरफ बिहारी प्राइड है। सारण सीट यानी लालू यादव ने अपने गढ़ में इस बार अपनी बेटी को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। चौबीस लोकसभा के चुनावी जंग में बिहार की सीट सारण बिग फाइट के लिए तैयार है। इस बार सारण के पिच पर बल्लेबाजी करने एक तरफ जहां 2 बार के विजेता राजीव प्रताप रूढ़ी उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतार रहे हैं। सारण की सीट पर बीजेपी ने जहां एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने अपनी बेटी रोहिणी को मैदान में उतार दिया है। तो सारण की सीट पर लालू की बेटी रोहिणी कमाल करेंगी या रूढ़ी को फिर कमान मिलेगी? दावा दोनों अपनी जीत का कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता रोहिणी और रूढ़ी में से किसकी सुनेगी? इतना अभाव हो कि एक स्थान पर अपनी बड़ी बेटी को लड़ाते हैं, फिर अपने बड़े बेटे को लड़ाते हैं, फिर अपने छोटे बेटे को लड़ाते हैं, उसको एमएलए बनाते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बेटी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं राज्यसभा का, फिर उसे लोकसभा भी लड़ाते हैं, फिर दूसरी बेटी को भी लोकसभा लड़ाते हैं, खुद भी चुनाव लड़ते हैं। तो आखिर ये कि क्या है, और क्या देश के लोग या उनके समाज के लोग ही या उनके पार्टी के लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में शायद खड़ा हो सकता है। मेरे लिए तो मेरी जनता लड़ाई कर रही है। हाँ, मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। मेरे आगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी मेरे अभिभावक, मीडिया पे भी काफी एक्टिव। राजीव प्रताप रूढ़ी जी मेरे अभिभावक हैं। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि चाचा हमको विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए। हम अपना संस्कार नहीं भूले हैं, सबको प्रणाम करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश की जन्मभूमि और भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि सारण सीट को बिहार की सबसे अहम सीटों में से एक लोकसभा सीट माना जा रहा है। यही वो सीट है जिसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती रही है।